Good morning all. We were discussing about our topic which is related to personality. What actually personality is, उसको शेप अप कैसे करते हैं, ग्रो कैसे होते हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। बिल्कुल बचपन से हमारी पर्सनैलिटी शेप अप होना शुरू होती है। तो अब क्या है कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि हम लोग कितनी तरह से अपनी पर्सनैलिटी को, किस तरह से धीरे धीरे हमारी पर्सनैलिटी सुधरती जाती है और शेप अप होती जाती है, डिपेंडिंग अपॉन एनवायरनमेंट, डिपेंडिंग अपॉन आवर पेरेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन आवर टीचर्स, डिपेंडिंग अपॉन आवर फ्रेंड्स। फाइन। तो हम बात कर रहे थे कि बच्चे का जो डिसाइसिव टाइम है वो टीन एज है, लेकिन जो रीडिंग हैबिट्स हैं वो बच्चे को हम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग शुरू करते हैं, जब से वो आपके प्री स्कूल जिस तरह के हैं वहाँ जाना शुरू करता है। अब क्या हुआ, एक टीनेजर है, टीनेजर क्या कर रहा है, वर्ल्ड को अपने नज़रिए से देखता है। उसके पास रीडिंग मटेरियल सफिशिएंट होना चाहिए। वो रीडिंग मटेरियल उसे उसके माइंड को प्रिपेयर करेगा कि वो करना क्या चाहता है। उसके पास गुड इनफ मटेरियल फ़ोन के थ्रू है, लेकिन फ़ोन पर वो क्या देखता है इट रिमेन्स वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, पेरेंट्स की एक थर्ड आई रहती है, जो बच्चे को पता नहीं होता कि पेरेंट्स उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बट दे शुड बी ऑब्जर्व्ड। बच्चों को ऑब्जर्वेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये वो स्टेज है जब हमारी छोटी सी गलती हमारी ज़िंदगी को किसी और ही डायरेक्शन में ले जा सकती है। इन जनरल भी हम बात करते हैं कि आजकल कंडीशन किस तरह की है। लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स विच आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दे आर वेटिंग आउटसाइड योर इंस्टीट्यूशन, दे आर वेटिंग आउटसाइड आवर होम्स, कि हम कब कंप्लेंट करें अगेंस्ट आर पेरेंट्स, अगेंस्ट आर नियर डियर वंस, या फिर कब हम गलत सहकर चुप रहें। तो वो लोग तो बिल्कुल रेडी हैं हम लोगों को रिसीव करने के लिए, हमारे बच्चों को रिसीव करने के लिए। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल कोट कर रही हूँ यहाँ पर। मान लो कि कोई लड़का है या लड़की है, बिकॉज इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर हम बात करेंगे, लेकिन कोई नोन है या रिलेटिव, बड़े कॉमन इंसिडेंट्स हैं इस तरह के, बिहेवियर इज़ नॉट अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है, लेकिन हमने बच्चे को गुड टच बैड टच का भी तो नहीं बताया। तो इसलिए ये चीज़ जो है ये बिल्कुल प्री प्राइमरी लेवल पर बतानी ज़रूरी है। अब क्या है, वो बच्चा एक ट्रॉमा में जा रहा है, क्योंकि कोई उसके साथ वो सब कर रहा है जो नहीं होना चाहिए। वो पेरेंट्स से शेयर करने की कोशिश करता है, तो पेरेंट्स का जो इन जनरल एटीट्यूड रहता है विच वी रेफर टू एज जनरेशन गैप, बिकॉज जो पेरेंट्स का फेज़ था उसमें स्थितियाँ अलग थी, कंडीशंस अलग थी, माहौल अलग था, लोगों की सोच अलग थी। ये चीज़ें एग्जिस्ट करती थी लेकिन ज़्यादा नहीं थी। तो अगर एक बच्चा जो है वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है पेरेंट से किसी के बिहेवियर के रिगार्डिंग, सो इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ अ पेरेंट, क्योंकि वो उसकी पर्सनैलिटी में एक नेगेटिविटी ला रहा है। बच्चे की पर्सनैलिटी में वो बच्चा क्या होगा, धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस लूज़ होता जाएगा, खोता जाएगा। बच्चा जिस तरह से एक्सेल कर रहा था वो नहीं कर पाएगा, जिस फील्ड में वो जाना चाहता है वो डरेगा। तो बिहेवियरल चेंजेस को पेरेंट्स को ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो पेरेंट्स इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं और आजकल तो और भी ज़्यादा कर सकते हैं। एक नई चीज़ आजकल आई है दैट वी कॉल साइबर बुलिंग। बच्चों को, स्टूडेंट्स को, या यूँ कहे कि जो टीनेजर्स हैं, इवन वहाँ तक बच्चे जो है वो बुली करते हैं। बड़े बच्चे डराएंगे, धमकाएंगे, उनके पिक्स को मिसयूज़ करेंगे। तो अगर पेरेंट को वो कुछ पता चलता है तो इंस्टेड ऑफ बीइंग एग्रेसिव, गलती तो बच्चे ने कर दी, नहीं पता था, और ये चीज़ें ना हम शेयर करते हैं, ना बच्चों से कोई और शेयर करता है, ना इनकी इम्पोर्टेंस हम बच्चों को बताते हैं, तो वो चीज़ कंट्रोल होना ज़रूरी है। एक बिहेवियर पर चेक रखना बच्चे के ज़रूरी है कि क्या बच्चा अकेले में बैठकर ज़्यादा परेशान हो रहा है, आपकी कंपनी अवॉइड कर रहा है, आंखें नहीं मिला रहा है, बॉडी लैंग्वेज सपोर्टिव नहीं है, या फिर डरा हुआ लग रहा है, चिड़चिड़ा है, कम्युनिकेशन कम है पेरेंट्स के साथ। तो इन चीज़ों पर वर्कआउट करके हम अपने बच्चे की पर्सनैलिटी को निखार सकते हैं। और अगर बच्चा किसी के बारे में कंप्लेंट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर इंसान का बिहेवियर मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, या इस तरह से मुझे टच किया जाता है, तो पेरेंट्स को हाई अलर्ट पर रहना चाहिए, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द थिंग कि किसी को बुरा लगेगा। आपको एक लाइफ दी गई है, उसको नर्चर करना है। गलत को बढ़ावा देने का मतलब क्या है कि टुडे समवन इज़ टचिंग यू, कल को वो पता नहीं किस हद तक जाएगा। तो ये चीज़ें रोकी जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे की पर्सनैलिटी में डिफॉर्मिटी लाती हैं, और ऐसे लोग आपको कहीं भी मिल सकते हैं।
बच्चों के साथ कई बार हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, लाइक व्हाट सो एवर दे वांट टू से, बच्चे हैं उनकी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं रहती। बीइंग पेरेंट्स एट टाइम्स वी फील हर्ट कि ये इस तरह से बात क्यों की गई, ये जानने की कोशिश किए बिना कि वो एक्चुअल में कम्युनिकेशन क्या होने वाला था, वहाँ पर पेरेंट के द्वारा बच्चे को रोक दिया गया। बच्चा पता नहीं क्या शेयर करना चाहता था, शायद वो अपनी ज़िंदगी का कुछ ऐसी उलझन शेयर करना चाहता था जो धीरे 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 उसको नेगेटिविटी की तरफ ले जा रही है। शायद वो कुछ ऐसी उलझन शेयर करना चाहता है जो घर के अंदर की ही है, लेकिन वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहा है, वो पेरेंट से शेयर करना चाहता है। तो बच्चे को सुनना ज़रूरी है। थोड़ी देर के लिए हम अपना जो एक पेरेंट वाला एस्पेक्ट है उसको साइड पर करके एज अ फ्रेंड, गुड लिसनर बन के अगर बच्चों को सुनेंगे तो हमारे बच्चों की समस्याएं घर के अंदर रहती हैं, वो बाहर नहीं जाएंगी और सॉल्यूशन भी घर के अंदर रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पेरेंट से अच्छा फ्रेंड कहीं नहीं मिलता है। बच्चों के एंड पर भी कोशिश यही होनी चाहिए, 100% यही होना चाहिए कि कुछ भी है आप अपने पेरेंट्स से उसे शेयर करें। बस ये ध्यान रखना है कि क्या वो मोमेंट अप्रोप्रिएट है। पेरेंट अगर थक कर आ रहा है, मदर सारा दिन थकी हुई है, शाम को ज़रा सी वो बैठती है एंड यू स्टार्ट, नहीं, लेट देम टेक रेस्ट, वेट फॉर द मोमेंट, जब मूड अच्छा है ओनली देन अपनी प्रॉब्लम को आपने शेयर करना है। लेकिन हाँ, कई बार अर्जेंसी होती है, सपोज यू आर बीइंग सेंट टू ए पर्सन, आपको ऐसे इंसान के पास भेजा जा रहा है जहाँ आप अनईजी हो, तो इमीडिएटली आपकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने पेरेंट्स से इमीडिएट शेयर करें, जैसे मर्जी करें। ये चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी को ग्रो करती हैं। अब मैं बात करूँगी कि जो कंटेंट आप फ़ोन पर देखते हो, आप सुबह उठे, सुबह उठते आपने गुड मॉर्निंग मोबाइल बोला, फाइन, फेसबुक को ओपन किया, वहाँ पर आपने सुबह सुबह क्या देखा कि कोई एक्सीडेंट है, लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स काउंट हुई हैं कोरोना की वजह से। सारा दिन के लिए यू फेड योर माइंड विद अ नेगेटिव थॉट, पूरा दिन के लिए। दिन में बार बार वो चीज़ आएगी, या फ़ोन पर ब्लडशेड देखा, लड़ाई झगड़ा देखा, उसके बाद आप एक ख़राब वाले मूड से उठते हो। सबसे पहले रिएक्शन इरिटेबिलिटी का आएगा, गुस्से वाला आएगा, तो क्या होगा, पेरेंट का मूड ख़राब होगा, या सिबलिंग है घर पर उनका मूड ख़राब होगा, पूरा दिन इरिटेबल रहोगे। मान लो बस से ट्रेवल करके कॉलेज आ रहे हो, स्कूल आ रहे हो, इंस्टीट्यूशन जा रहे हो, वर्क प्लेस पर जा रहे हो, मूड ख़राब रहेगा, फाइन, क्योंकि शुरुआत सुबह की इस तरह से रही। तो सुबह अपने ब्रेन को जो फीड करना है, हम बोलते हैं ना इन जनरल कि ब्रेकफास्ट जो है वो आपका हेल्दी ज़बरदस्त होना चाहिए। तो जो ब्रेकफास्ट आप बॉडी को दे रहे हो, तो ब्रेन का ब्रेकफास्ट भी अमेजिंगली गुड रखो। इट इज़ सेड कि सुबह 8 बजे से पहले आपके एफर्ट्स होने चाहिए कि मोबाइल का यूज़ मत करो। इवन इफ़ आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं तो वो 9 बजे के बाद स्टार्ट होती हैं। 8 बजे से पहले एक रिचुअल बना लो, एक अपना पैटर्न सेट करो, डिसीजन लो, उसको फॉलो करो डिटर्मिनेशन को कि नहीं, 8 बजे से पहले मोबाइल नहीं यूज़ करना है। अलार्म लगाया है, अलार्म बंद करके उठना है। मॉर्निंग में अपने ब्रेन को पॉजिटिविटी से फीड करना है, पॉजिटिव बुक्स रीड करो, वॉक के लिए जाओ, अपनी सिलेबस की बुक्स पढ़ो, पेरेंट्स से बात करो, अपने आप से बात करो, शांति से बैठो, अपने अंदर वाली चीज़ से बात करो जो साइलेंस में ही कम्युनिकेट करेगी। अच्छा बुरा सही गलत ये अंदर वाली चीज़ बताती है, जो बच्चों को हम कहते हैं ना अंदर एक भगवान जी हैं छोटे वाले, वो बताते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरी रूटीन ऐसे ही चली। रात को अगर नींद नहीं आ रही, भी ओपन आवर मोबाइल अगेन। आप खुद जानते हो इसमें हार्मफुल रेडिएशन है, आइज़ के लिए अच्छा नहीं है जब आप अंधेरे में मोबाइल यूज़ कर रहे हो, या पेरेंट्स फील आप पढ़ रहे हो, बड़े लोगों की भी यही रूटीन है। एक आइडियल रूल सेट करो, 8 बजे के बाद नो मोबाइल, 12 घंटे विदाउट मोबाइल निकालो। देखो लाइफ बेटर वे में ट्रांसफॉर्म होगी। एडिक्शन हो चुका है मोबाइल का, तो वहाँ भी पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है पर्सनैलिटी को बदलने के लिए कि हम लोग किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं, और आपकी भी ड्यूटी बनती है, क्योंकि अगर 7th 8th में बच्चा है तो बच्चे को पता है मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है। फाइन, अब हम बात करेंगे मैनर्स एटिकेट्स की। लैंग्वेज पर हमने बात की, मेरे पेरेंट्स की लैंग्वेज रिफाइंड थी, वो हिंदी यूज़ करते थे, तो माई हिंदी वॉज टू गुड। धीरे धीरे मैं जब
एजुकेशन मेरी स्टार्ट हुई, आई केम टू नो वैल्यू ऑफ इंग्लिश इज़, इंग्लिश इज़ रियली रिस्पेक्टेड, कि इंग्लिश में बात करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ग्लोबल लैंग्वेज है, पता है। धीरे धीरे हम बदलना शुरू करते हैं। आप लोगों की भी तो वोकेबलरी चेंज हुई है ना, तो अब आपकी सिलेक्शन ऑफ वर्ड शुड बी पॉजिटिव। जो चीज़ें सीखोगे पॉजिटिव सीखोगे, अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं सीखनी है। इंग्लिश में एक चीज़ आती है स्लैंग, उसको अवॉइड करना है। उसमें जितनी भी आप गालियाँ दे सकते हो ना, वो स्लैंग में मिलती हैं आपको, उन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। इवन इफ हिंदी में आप गाली देते हो, यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ दैट थिंग। एट टाइम्स वी यूज़ वर्ड्स जो हमें मीनिंग पता लगता है, दे प्रिक अस इनसाइड। बड़ा दुख फील होता है कि हमने क्या शब्द इसको यूज़ किया जो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, भाषा को बदलने की ज़रूरत है। अगर आप डायलेक्ट बोली यूज़ कर रहे हो, कोई बात नहीं, आपका जो जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो आप यूज़ कीजिए। अगर कोई हिंदी समझने वाला है हिंदी बोलिए, इंग्लिश वाला है तो ट्राई टू बी कंफर्टेबल विद इंग्लिश। कोशिश करनी है बार बार। फाइन। उसके बाद है हमारे, अब आएगी हमारी ड्रेसिंग सेंस। हमारा ड्रेसअप प्रॉपरली होना ज़रूरी है बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स आवर पर्सनैलिटी। अब आपको खुद पता है कि आप लोग नाइट सूट में इंस्टीट्यूशंस में नहीं आओगे, वर्क प्लेस पर नहीं आओगे। आप प्रॉपरली आयर्नड, प्रॉपर प्रेस करके कपड़े डाल के आओगे। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ब्रांड्स एंड ऑल दैट। एक साफ़ सुथरा वेल आयर्नड कपड़े की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, ड्रेसिंग सेंस ज़बरदस्त होनी चाहिए। आपके फुटवेयर व्हाट्सएवर यू आर पुटिंग ऑन, अगर सैंडल्स डाले हैं तो पाँव साफ़ होने चाहिए। फाइन। अगर आपने शूज़ डालें तो शूज़ हमारे साफ़ होने चाहिए, स्मेल नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद क्या है, ये चीज़ें हम कहाँ से सीख रहे हैं, मैं टच कर रही हूँ इनको सिर्फ, ये हम समाज से सीखते हैं, रीडिंग से सीखते हैं। फाइन। और अपने पेरेंट्स से भी सीखते हैं। उसके बाद क्या है, सबसे बड़ा फैक्टर है पर्सनैलिटी के बिल्डअप में, वो हमारा बिहेवियर है और हमारा कॉन्फिडेंस है। द वे यू बिहेव इट शोज़ योर एक्चुअल पर्सनैलिटी। एक इंसान है, वेल ड्रेस्ड है, मतलब आई फील इम्प्रेस्ड वेन एवर आई सी दैट पर्सन। मैं जब भी उस इंसान को देखती हूँ मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता, इसकी पर्सनैलिटी इतनी ज़बरदस्त है। लेकिन वन डे व्हाट हैपन्स, आई जस्ट लिसन टू द वर्ड्स। उसको मैंने बात करते हुए सुना, जिस तरह से वो बात कर रहा था तू करके और अबे यहाँ आ जा करके बात कर रहा था, तो क्या हुआ, मेरा सारा भ्रम टूट गया। फिर मैंने ढंग से देखा तो उसने क्या किया था, अपनी शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड किया था और जिस तरह से वो खड़ा था वो पॉजिटिव नहीं थी। अब जो मेरी गलत फहमी थी ना गुड पर्सनैलिटी वाली, वो मेरी सारी क्लियर हो गई। तो पर्सनैलिटी को आप कभी ऐसे छोटी सी जगह नहीं ले जा सकते कि एक पॉइंट लगाया। इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब आप बात करोगे मैनर्स एटिकेट्स की। वी मस्ट नो हाउ टू ग्रीट, हाउ टू से बाय। कई बार इवनिंग में आप लोग जैसे 5-6 बजे किसी से मिलते हो, गुड इवनिंग इज़ ऑल फाइन। जब आप बाय बोल रहे हो आप फिर गुड इवनिंग बोलते हो, नहीं, उस वक्त आप लोग सिंपल बाय बोलोगे, या फिर शाम हो चुके तो गुड नाइट हम यूज़ कर सकते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स आवर पर्सनैलिटी। आपका चेहरा बोलना चाहिए, आपकी आंखें मिरर हैं वो बोलनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस वहाँ से झलकता है। अब कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, कॉन्फिडेंस हर उस पॉजिटिव चीज़ से आएगा जो मैंने ज़िंदगी में सीखी है। जो मटेरियल मैं पढ़ती हूँ, जो कंटेंट मैं फ़ोन पर देखती हूँ, जिस तरह का मेरा फ्रेंड सर्कल है और मेरे परिवार की कुछ एक वैल्यूज़ है, मैंने वहाँ से खुद को बदला। लार्ज नंबर ऑफ़ थिंग्स, लार्ज नंबर ऑफ बिहेवियरल चेंजेस मुझ में आए, इंस्टीट्यूशंस की वजह से आए, अपने टीचर्स की वजह से आए, मैंने खुद को बदला। इट्स वेरी टफ़ टू चेंज। बदलाव हमेशा टफ़ रहता है, बट बदलना तो पड़ेगा। बिकॉज़ फिर वही एक चीज़ कहूँगी कि मैं अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वाले फेज़ में नहीं जा सकती। उनके पैटर्न को, उनकी जो पॉजिटिव चीज़ें थी उनको फॉलो कर सकती हूँ। अर्ली उठना है, नेचर के साथ वक्त गुजारना है, वॉक करना है, एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम लोग फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि वक्त बदला है, पैटर्न बदला है, लाइफस्टाइल बदला है और हमारी सोच भी तो बदली है। तो अब हम बात करेंगे किन चीज़ों के बारे में जो हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती हैं
किस तरह से हम अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं चीज़ों को लेके और हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो आई विल सेंड यू नेक्स्ट वीडियो ऑफ द सेम। टिल देन टेक केयर एंड बाय।